पॉली हाउस मिला, जिसमें पॉली हाउस मटेरियल के लिए हमें 16,28,000 रुपये अनुदान मिला और पेंटिंग मटेरियल के लिए 2,80,000 का अनुदान मिला। जीवन भर सुख देती जा जैविक खेती, जीवन भर सुख देती जा जैविक खेती। खेती से लाभ है भारी, खेती से लाभ है भारी, अपनी भूमि रे खुशहाली, अपनी भूमि रे खुशहाली। श्री विष्णु सती जी आज यहाँ पधारी है और उनके विशेष विनम्र पर आज बट सावित्री जैविक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिला भोपाल में उन्होंने कुछ सौगातें दी हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ श्याम सुंदर कुशवाहा जी से जानना चाहता हूँ कि आपकी जो बट सावित्री जैविक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिला भोपाल द्वारा आप किसानों को जो जैविक खेती के बारे में आप प्रोत्साहित करते हैं, तो इनका जो आप नामांकन कैसे करते हैं, फार्म कैसे भरते हैं, कितने आपके फार्मर आपसे जुड़े हैं, आप थोड़ा बताएं। मेरा नाम श्याम सिंह कुशवाहा, CEO बट सावित्री जैविक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से। हमने अभी 1.5 साल पहले बट सावित्री जैविक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक FPO का निर्माण भारत सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें कि इसमें संकल्प लिया गया कि किसानों को जैविक खेती की ओर अग्रसर करना है, रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती कराने और उसकी परंपरा जो पुरानी हमारी चली आ रही थी जैविक खेती को, उसको आगे बढ़ाने के हम जोर देकर काम कर रहे हैं। जिसमें कि हम सबसे पहले किसानों से ये निवेदन करते हैं, केवल 1 क्यारी 2 क्यारी 10 क्यारी अपने घर खाने के लिए पहले जैविक उत्पाद का उपयोग करें, पहले स्वयं जैविक का उपभोग करें, उसके बाद फिर मार्केट में बेचें। जिसके लिए हमारे डायरेक्टर संतोष मीणा, हमारे अकाउंटेंट हेमंत यादव, आसिफ खान जी डायरेक्टर हमारे, जो कि सभी मिलकर एकजुट होकर हम FPO में अलग अलग क्रियाओं के द्वारा काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम वर्मी कंपोस्ट में संतोष मीणा की बात करें तो गुलाब उद्यान में जो मार्केट लग रही है उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बाकी मैंने अदरवाइज जैसे मार्केटों में भी कहीं प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिए हैं, वहाँ पे देना चालू कर दिया है, तो उससे मेरी इनकम भी ज़्यादा हो रही है। बाकी अगर हमारे FPO में जो सदस्यों को ज़रूरत भी होती है तो हम उनको भी वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं। जी हाँ कुशवाहा जी, मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपका जो बट सावित्री जैविक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिला भोपाल जो है, उसके माध्यम से हमारे जो फार्मर्स को आप कौन कौन से ऐसी संस्थाएं के द्वारा 50 किसानों को जैविक खेती की मार्गदर्शन में चलने के लिए, उस विधि को करने के लिए उसका जो खाद और जो नीम अस्त्र या नीम पानी जो खाद बनाने का तरीका है वो सबकी ट्रेनिंग दी गई, जिसमें कि नीम का पानी हर हफ्ते में एक बार अपने खेतों में अपनी उद्यानिकी फसल वृक्ष सभी पे स्प्रे करना, उसके साथ साथ एक समाधि भस्म करके खाद बनाने की प्रतिक्रिया में बताई गई है प्रक्रिया। उसमें कि जो जानवर गऊ माता जो हमारी शांत हो जाती है, उसको 10 फीट के गड्ढे में 10 किलो नमक के साथ गड़ा दिया जाता है। उसको 1 साल के बाद निकाल कर 1 एकड़ खेत में उसका जो खाद हमें अपशिष्ट कैल्शियम युक्त जो हड्डियों का चूरा और उसके बाडी से बना हुआ खाद होता है, उसको हम पूरे खेत में डालते हैं, जिससे कि हमें यूरिया DAP व दूसरी हमें जैविक रासायनिक दवाओं का उपयोग नहीं करना पड़ता है। साथ ही साथ हम उनको ये बताया जाता है कि एक छोटे से 10 एकड़ खेत में एक 25 डेसिमल का एक तालाब बनाया जाए, जिसमें कि मछली पालन किया जाए। मछली का जो पानी होता है वो खाद का काम करता है, तो अपन रिसाइकिल कर उस पानी का उपयोग अपने खेत में बागवानी में और नया जो पानी है ट्यूबवेल का वो तालाब में भरते रहें। साथ साथ मछली पालन के साथ साथ हमारी खेती में जो जैविक खेती का हम जो संकल्प लिया हुआ है उसको आगे बढ़ा के काम कर रहा है, उसमें बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इसी प्रक्रिया को लेकर हम नीम पानी और जर्दा पानी, मटकी खाद, मछली खाद, नाडेप, वर्मी कंपोस्ट वॉश सबका निर्माण करने की विधियों की हमें जानकारी दी, जिसमें कि 60 से 70 किसान उसमें काम कर रहे हैं। और हम सभी विभागों के साथ मिलकर बट सावित्री जैविक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बैनर तले इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अभी आलू हमने लगवाया हुआ है, जो कि हमारे किसानों ने आलू लगाया है। सर्वप्रथम वो खुद खाएं, उसके बाद दूसरों को खिलाएं। आगे का हमारे यादव जी बताएं जैविक खेती के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो कंपनी के माध्यम से ऐसे कितने फार्मर्स हैं जो जैविक उत्पाद ले रहे हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं, और कर रहे हैं कहाँ पर कर रहे हैं, लोकल मार्केट कर रहे हैं क्या कहाँ कर रहे हैं? हमारा संख्या बताइए। हमारे अभी काफ़ी किसान कर रहे हैं, मतलब जैविक खेती कर रहे हैं। हमारा जो FPO है वो जैविक नहीं रजिस्टर्ड है, और हमारा मतलब मंडी में भी आउटलेट एक खुला हुआ है सब्जी मंडी में। तो वहाँ पर जो भी हमारे फार्मर जो जैविक उत्पाद पैदा करते हैं उनको सेलिंग के लिए हमने एक स्थान दिया गया है, बहुत बढ़िया, कि वहाँ पर वो अपने जैविक उत्पाद सेल कर सकते हैं। और जो समय समय पर विभागों के द्वारा हमें जो प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं जैसे मेलों में, तो वहाँ हम लगाते हैं। उद्यानिकी के में लगाए हमने, जैसे नाबार्ड के द्वारा
कृषि उमंग में भी हमने अपना स्टॉल लगाया था। बहुत बढ़िया। ऐसी जगह जगह पर हम स्टॉल लगाते हैं और हमारे द्वारा किसानों को प्रेरित भी किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। और हमारे यहाँ जैसे जैविक प्रयोगशाला भी है जी। जैसे कोई अगर किसान आता विजिट करने, उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें बताते भी, हम उन्हें फॉर्म पे जाके बताते हैं इन्हें कैसे उपयोग करना है, कितने समय के बाद उपयोग करना है। जी जी। और हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप भी है, जी। उसमें भी टाइम टाइम पे हम सूचनाएं देते रहते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे कुशवाहा जी और उनकी टीम ने हमें बताया है कि बट सावित्री जैविक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिला भोपाल द्वारा आपने एक एफपीओ बनाया है। उस एफपीओ के माध्यम से करीब 50 किसान इन्होंने जोड़े हैं और उद्यान की फसलें जैविक के माध्यम से कर रहे हैं और बाकी एग्रीकल्चर में जो भी उत्पाद हैं वो भी जैविक के माध्यम से कर रहे हैं। और हमारे जो किसान भाई हैं जो जैविक से जो उत्पाद ले रहे हैं उनका आपके माध्यम से एक मंडी में एक स्थान मिला है, वहाँ जाके अपने उत्पाद को रख के बेच सकते हैं। इसी प्रकार शासकीय उद्यान गुलाब उद्यान भोपाल में भी हमारे जो भी किसान भोपाल जिले के हैं आपके सोसाइटी के माध्यम से या दूसरे के माध्यम से जो भी जैविक उत्पाद ले रहे हैं वो अपने शासकीय गुलाब उद्यान जिला भोपाल में आकर अपने उत्पाद को रख के बेच सकते हैं और अपनी आय को दुगना नहीं तिगना करके अपना और अपने बच्चों का कुछ अच्छा भविष्य बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा जी, आपने हमारे किसान भाइयों को अच्छी जानकारी दी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारे दूसरे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक छोटी सी पहल, हम एफपीओ के माध्यम से एक पहल चला रहे हैं जैविक खेती। कृपया कर सभी किसान और खास तौर से युवा किसान जो कि अपने मातृभूमि किसानी खेती को छोड़कर भोपाल सिटी की ओर पलायन कर रहे हैं नौकरी की तलाश में, वो सब अपने उसको छोड़कर वो खेती में ध्यान दें, संरक्षित खेती के तरीके को बदलें, नए नए तरीक़ों से खेती करें। आज हमारा देश ड्रोन की ओर जा रहा है, ड्रोन से दवा स्प्रे खाद उसकी ओर जा रहा है और एक तरफ हमारे जो युवा साथी हैं वो खेती को छोड़ रहे हैं। उस खेती को छोड़े नहीं और साथ साथ अपने गाँव वापस लौटें और जैविक खेती करके अपने खेत परिवार अपने गाँव को स्वस्थ रखें, उसके बाद हमारे देश के लिए तो उन्नति में सहायता करें। जय श्री राम। मैं कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे किसानों को अपनी कंपनी की तरफ से जो आपने विस्तृत जानकारी दी उसका जरूर लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। काम चालू किया, उसके बाद फिर हमने सब्जी के लिए एक मंडी में एक आउटलेट खोला जो कि जैविक सब्जी में अलग और रासायनिक खेती जो पुराने किसान कर रहे हैं उनके लिए अलग दो आउटलेट खोले जो कि निःशुल्क कोई कमीशन पे नहीं उसमें बीच में काम कर रहे हैं। उसके अंतर्गत एक जो भोपाल जिले में एफपीओ आया वो ग्राम गोलखेड़ी में बट सावित्री के नाम पर निर्माण किया गया, जिसमें सीओ की पोस्ट पे मैं श्याम सिंह कुशवाहा जो कि विगत 10-12 सालों से जैविक खेती और नई नई तकनीकों से खेती करता आ रहा हूँ। इसके साथ हमने भी 301 मेंबर एफपीओ में हमने जोड़ लिए।